दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हम आए हैं आगरा और ऑटो में बैठे हैं, पिछला में ले जा रहे हैं ताजमहल। दोस्तों कोशिश ये कीजिए आप कि आप होटल ना ताजमहल के नज़दीक लें। मेरा जो होटल है नज़दीक है, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है जस्ट, और बस हम पहुँचने वाले हैं, 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। और ये ना गाना ही बहुत बड़े लगा रखा है। बच जाओ ना, तुम बोलना आ रही तुम यार का। दोस्तों ताजमहल की जो पार्किंग है ना बगल में गली, उससे लगभग 500 मीटर पहले। क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? तो आगे आगे बगल में आंटी जी को पहले उतरना था और आगे आ गई। पैसे दे रही हूँ। बस दोस्तों बस यहाँ से निकलेंगे अपने सीधा, यहाँ से भैया आने वाली होगी पार्किंग है ना। ये देखो दोस्तों, जो आपको नज़र आ रहा होगा वो लिखा बोर्ड पर, वो देखिए मुझे तो नज़र आ गया, ये रहा बोर्ड, ताजमहल 1 किलोमीटर, यहाँ से 1 किलोमीटर बता रहा है, मतलब वॉकिंग। कितने इससे बैटरी वाली गाड़ी जाती है। अच्छा अंदर पैदल, अच्छा जी हाँ, आपको आपने छोड़ दिया, ठीक है ठीक है। पैसे देता हूँ दोस्तों मैं भैया को। दोस्तों यहाँ तक आप आ सकते हैं अपने नॉर्मल रिक्शा पर, बट यहाँ से आगे बैटरी रिक्शा जाता है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं बैटरी रिक्शा। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है अंदर। और अलग खाने पीने की देखिए दोस्तों, टिक्की यहाँ की बहुत मशहूर है, बाद में टेस्ट करेंगे। यहाँ से रास्ता है वह ताजमहल के लिए, यहाँ से इस तरफ, ठीक ठीक 12 किलोमीटर, ठीक है। चलना है, बैठो रिक्शे से छोड़ देगा फिर। कितने कितने हैं? नहीं 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 नहीं, इसमें जाएगा, इसमें कितने कितने ये यहाँ भी इसमें 50 रुपीज़। नहीं नहीं सवारी बिठाओ, सवारी लेके बताओ। सवारी वाला नहीं है हमारा। सवारी लेके जा तो रहे अंदर, जा रहे हैं तो भैया, कोई 5 आ रहा है, कोई 6 आ रहा है, तो आप तो कहाँ बिठाएंगे? कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। नहीं 40 रुपए दे देना, आगे देखते हैं, आगे देखते 40 हैं। रुपए दो। नहीं 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 नहीं, हाँ। कितने लगा, कितने कितने पैसे? चला जा 20। चलो देखा दोस्तों, मिल गया मुझे 20 रुपये सवारी का रिक्शा। रुक जा यार, रुक जा। चल कितना टाइम लगेगा यहाँ से? कितना दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर ना? हाँ भैया। चल। देखिए दोस्तों सब यहाँ से जा रहे हैं, पर्सनल गाड़ी भी है। होटल ही अगर आपकी यहाँ पर होटल की बुकिंग है तब तो यहाँ पर गाड़ी अंदर लाओ हो सकती है। हाँ। अगर होटल की बुकिंग नहीं है तो गाड़ी अंदर नहीं आ पाएगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप बिल्कुल ताजमहल के नज़दीक होटल बुक करते हैं तभी आपको गाड़ी की परमिशन मिलेगी अंदर जाने की, नहीं तो बाहर ही आपको रोक देंगे। मैंने थोड़ा सा आउटर में लिया है, हल्का सा, मतलब थोड़ा सा आगे जाके लिया है होटल। दोस्तों हम जस्ट ताजमहल के एंट्री गेट पे हैं। अब यहाँ से हम टिकट ले लेते हैं पहले, उसके बाद यहाँ से हम एंट्री करेंगे, ठीक है। चलते हैं टिकट घर पे। ये टिकट है भैया, टिकट काउंटर। ये क्या करना है? ये भी अलग है क्या? ये अलग है, 50 वाला है। अच्छा ये टोटल है, अच्छा। भैया दे दो टिकट 1। इसमें ऊपर का भी है, इसमें ऊपर का भी है, मतलब इसमें ऊपर का भी है कंप्लीट। ओके। तो दोस्तों अगर आपको नीचे घूमने का लेना टिकट तो 50 रुपये लगता है। अगर फुल टिकट चाहिए जिसमें ऊपर भी आप जा सकते हो तो 250 रुपये लगते हैं। ये भैया ने मुझे पैसे दे दिए, 250 रुपये टिकट पर हेड। तो यहाँ से निकलते हैं, टिकट हमें मिल गई है, ये मेरी टिकट है। दोस्तों जहाँ से मैं एंट्री कर रहा हूँ ये है ईस्ट गेट। भैया ने मुझे सही कहा था
कि जहाँ से मुझे रिक्शे वाले ने छोड़ा था ना, वहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पर है। दोस्तों एंट्री लेते हैं यहाँ पर ताजमहल के लिए। दोस्तों एंट्री हो गई है। अभी यहाँ से भी हमें सिक्योरिटी चेक से भी निकलना पड़ेगा। दोस्तों ताजमहल में एंट्री करने से पहले अगर आपके पास कोई शोल्डर बैग है तो आपको क्लॉक रूम में जमा करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ, आप पानी की बोतल ज़रूर ले जा सकते हैं और कोई खाने पीने का आइटम अंदर ले जाना बिल्कुल मना है, तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। जो क्लॉक रूम के चार्जेस होते हैं दोस्तों वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, फ्री में आप अपना बैग सबमिट कर सकते हैं। जो आपका शोल्डर बैग है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा मोटा बैग आप ज़रूर अंदर ले जा सकते हैं। उसमें आप कैमरे की बैटरी भी ले जा सकते हैं और कैमरा भी ले जा सकते हैं, तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। गेट है, यहाँ से एंट्री हुई है। अभी आगे चलते हैं। दोस्तों एंट्री करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि जितना भी प्रीमिसेस है, जितना भी आप देख रहे हैं सारा दिखाता हूँ मैं आपको कि जितना भी है ये सारा लगभग 72 हेक्टेयर की जगह में फैला हुआ और अभी भी इसमें थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जो उसकी नक्काशी है वो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब इसमें देखा जाए तो इंडो इस्लामिक मिक्सअप किया, जितना भी मतलब कल्चर था, ड्राइंग थी, सब की सब। देखिए दोस्तों ताजमहल का जो यहाँ पे मुख्य दरवाज़ा देख रहे हैं ना, इसको स्मारक के रूप में भी जाना जाता है। और जो उसका आप आर्किटेक्चर देख रहे हैं, इसमें संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों लाल बलुआ पत्थर ज़्यादातर उस समय महलों और किलों में इस्तेमाल किया जाता था राजाओं के द्वारा। और दोस्तों ये भी माना जाता है कि शाहजहाँ ने इस स्मारक के आसपास जो उसकी और जो पत्नियां थी उनको दफनाया था, और साथ साथ दोस्तों मुमताज़ महल की जो फेवरेट दासी थी उसको भी यहाँ दफनाया था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इतिहास है इसके पीछे। ये देखिए पीछे, यहाँ से एंट्री करते हैं। आपको नज़र आ रहा है तो देखिए सामने ताजमहल, ये देखो अब आएगा नज़र। ये देखो दोस्तों वो सामने, बहुत खूबसूरत। ये आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। ये देखो दोस्तों क्या बढ़िया लग रहा है। अच्छा आप देख रहे हैं चार मीनार, एक दो पीछे हैं, दो आगे हैं। ये थोड़ी सी झुकी हुई हैं, इस इधर टिल्ट है। क्यों? और मान लो कभी गिरती हैं तो जो उसका आर्किटेक्ट था उसका नाम मैं भूल गया, उस्ताद हामिद लाहौरी, शायद यही था ना जो नाम, उस्ताद लाहौरी कुछ करके नाम था, उन्होंने बनाया था। तो उन्होंने ऐसा दिमाग लगाया कि भाई कल कोई बिल्डिंग गिरती भी है तो मेन जो मीनार है उस पर ना गिरे, तो इसीलिए जो चार मीनार थी उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तभी आपको पता लगेगा। और दोस्तों जितना भी ये पूरा देख रहे हैं आप, ये जो गार्डन बनाया है, एक तरीके से पाथवे बनाया है, ये लगभग 300 मीटर का है। वहाँ से लेकर के यहाँ से पूरा 300 स्क्वायर मीटर। बाहर देख के ऐसा लग रहा था क्राउड नहीं है, बट अंदर काफ़ी क्राउड है। मैंने पूरी फुल टिकट ली है दोस्तों, जिसमें हमें ऊपर जाने को भी मिलेगा और ऊपर से ही मैं आपको पूरा ताजमहल के अंदर का दिखाऊंगा, पूरा ऊपर से भी। तो देखिए बिल्कुल नज़दीक से मैंने शूट लिया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ताजमहल, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों ताजमहल के बारे में अगर आपको कुछ ना पता हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस ताजमहल को बनाने के लिए लगभग 20,000 वर्कर लगे थे और उस समय 50 लाख के आसपास इसमें रुपए खर्च हुए थे उस समय। मतलब ये बात हो गई
1631 की बात, क्योंकि 1631 में इसे कमीशन किया गया था बनाने के लिए शाहजहाँ के द्वारा, और 1631 में ही मुमताज़ महल की डेथ भी हो गई थी। मगर काम जो शुरू किया गया था वो 1632 में किया था और 1653 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। वैसे 1648 तक लगभग सारा काम कंप्लीट कर लिया था, बट 5 साल जो मतलब 1648 में ऑलमोस्ट जितना भी इसका आर्किटेक्चर था ताजमहल का कंप्लीट हो गया था। मगर जितना भी ग्राउंड का एरिया था, ये जो गार्डन है, ये जो फाउंटेन है, इसमें 5 साल और लगे थे बनने के लिए। तो टोटल मिला के 1653 में पूरी तरीके से ताजमहल कंप्लीट बन के तैयार हो चुका था। और दोस्तों सोचिए, मैंने आपको बताया ना 50 लाख उस समय लगे थे, तो आज के लगभग हो गए 350 करोड़। सोचिए तो। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो मुमताज़ महल थी वो अपने 14वें बच्चे को, मतलब 14th जो उसका बेबी था उसको बर्थ देते हुए मर गई थी। उसका नाम शायद था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बेगम करे कुछ था ऐसे नाम, याद नहीं आ रहा, मेरे दिमाग से अभी स्लिप हो रहा है। अच्छा, ऐसा ये भी कहा जाता है कि जो मुमताज़ महल की जो असली कब्र है वो यहीं किसी आसपास ही है, ग्राउंड में ही है। जो एक गार्डन है ना, मुगल गार्डन, यहीं पर ही कभी दफनाया था। उसके बाद उसको टॉम के अंदर शिफ्ट कर दिया। काफ़ी भीड़ है, मतलब ताजमहल के अंदर शिफ्ट कर दिया। भीड़ जबरदस्त है यार। ये मेरी लाइन है, यहाँ से जो मेरा टिकट ली थी ना 250 रुपये वाली, तो ये उसकी लाइन है। काफ़ी लंबी लाइन है। ये मस्जिद है, इस तरफ मस्जिद। अगर आपको मस्जिद में जाना है तो आप जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप कभी भी शुक्रवार को ताजमहल देखने मत आइएगा, क्योंकि शुक्रवार को यहाँ पर नमाज होती है और ताजमहल होता है बंद। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, बहुत पहले की बात है, मैं शुक्रवार को आया था ताजमहल देखने के लिए, और मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी कि उस दिन ताजमहल बंद था, क्योंकि पता ही ना, जानकारी नहीं थी। बट आप कभी भी आएँ तो फ्राइडे का ज़रा ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एक चीज़ और, कि जब ये ताजमहल बना था, ताजमहल बनने के पहले जब आर्किटेक्ट ने बनाया था, जब शाहजहाँ ने बनवाया था, उस दौरान इसके जो ड्यूरेशन थी उसके बीच में काफ़ी बार डैमेज भी हुआ। इसको कई बार रिपेयर भी कराया, राजाओं ने भी कराया, फिर अंग्रेज़ों का जब शासन आया उन्होंने भी कराया, फिर बीच बीच में अभी रिसेंटली भी इसको रिपेयर ये होता रहता है। और ये जो आप कलर देख रहे हैं अभी ताजमहल का, ये काफ़ी हद तक सफ़ेद था, मगर पोल्यूशन की वजह से हवा में जो पोल्यूशन हो गया है, और जब एसिड रेन हुई थी उसकी वजह से ना इसका जो कलर है वो काफ़ी हद तक पीला हो गया। तो अब गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो आसपास का जितना भी एरिया है, यहाँ पर कोई भी ऐसी फैक्ट्री काम ना किया जाए जिसकी वजह से ताजमहल की जो खूबसूरती है उस पर, मतलब उसकी जो खूबसूरती है कम हो जाए। तो यहाँ से दोस्तों निकलते हैं, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ताजमहल है वो जमुना के जस्ट नज़दीक है बिल्कुल। अगर आप ऊपर से इसको देखेंगे तो बिल्कुल जमुना इसके नज़दीक से बहती है। दोस्तों ताजमहल जो है वो आगरा सिटी के दक्षिणी छोर पर है, जो आप ये पूरा एरिया देख रहे हैं, और जो ताजमहल का जो पीछे का हिस्सा है उसके पीछे बहती है जमुना रिवर। इस वजह से जो पूरा एरिया है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। दोस्तों खूबसूरत लगने का एक और कारण भी है, और ये वाली बात उस समय के हिस्टोरियन मोहम्मद अमीन अब्दुल हामिद लाहौरी मोहम्मद सलेह भी मानते हैं कि उस समय राजपूत राजा जय सिंह का यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आलीशान महल था। दोस्तों पीछे जमुना रिवर, आगे खूबसूरत महल, तो भाई शाहजहाँ को ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी।
अब उस दौरान शाहजहां की पत्नी मुमताज़ महल की डेथ भी हो जाती है, तो शाहजहां का मन किसी भी काम में नहीं लगता, वो बहुत दुखी रहता है और काफ़ी लंबे समय तक। तो भाई इस जगह को वो ताजमहल को बनाने के लिए लेता है राजा जय सिंह से। दोस्तों उसके बदले राजा जय सिंह को वो आगरा सिटी के ही सेंटर में एक दूसरा महल दे देते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो दोस्ती के नाते वो ऐसा करते हैं। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि जो जमुना रिवर से और जो ताजमहल की जो ऊंचाई है, मतलब जो उसकी नींव है, उसके अंदर भर भर के मलबा डाला गया था। लगभग 50 मीटर ऊंचाई तक मलबा डाला गया था, ताकि जो जमुना रिवर की जो सीलन है वो ताजमहल के अंदर ना पहुंच पाए। मैं इस मीनार की बात कर रहा था दोस्तों। ये 4 मीनार है ना, देखो एक ये होगी, 2 होगी, ये थोड़ी सी टिल्ट है, मतलब बाहर की तरफ है, और जो उसकी हाइट है वो लगभग 40 मीटर है, मतलब काफ़ी लंबी हाइट है। और आप ऊपर देख सकते हैं, ये जो गुम्बद के ऊपर आप देख रहे हो जो कलश है ना, इसकी जो शेप है ये है प्याज जैसी, और ऊपर जो है उसमें त्रिशूल का साइन बनता है, कलश भी है और चांद भी है। इसलिए इसमें इंडो मुग़ल पर्शियन जितना भी आर्किटेक्चर है सारा का सारा मिक्स किया गया है, इसीलिए इसमें ना मिक्स कल्चर नज़र आता है देखा जाए तो। कई लोग कहते हैं शिव मंदिर है, बट ऐसा नहीं है, इसके पीछे का बैकग्राउंड आपको समझना पड़ेगा। हमारी लाइन है, फटाफट लाइन में चलते हैं। 200 और 250 में क्या फ़र्क है? कुछ फ़र्क है क्या भैया 200 250 में? जो यहाँ जब अंदर आते हैं ना, हाँ। तो एक 50 की मिलती है, एक 250 की मिलती है। तो 250 वो में दोनों कवर्ड होते हैं। अच्छा राइट। एंड जो लोग 50 की लेके आते हैं उनको यहाँ से 200 की लेनी पड़ती है। अच्छा, लेनी पड़ती है। ओके ओके ओके। तो लाइक मतलब हमने स्टार्टिंग में हमने इंक्लूड करके, मैंने स्टार्टिंग में लिया ना इंक्लूड करके। अच्छा, ये होता है। अगर आप अंदर से लेंगे दोस्तों तो आपको 200 अलग से टिकट लेनी पड़ेगी। अगर आपने बाहर से 50 की ली है तो मैंने एक साथ ले ली थी 250 की, तो ये लाइन मेरे लिए अलग है। ये देखिए 2 लाइन है, ये 200 की और ये 250 की। तो क्रॉस करते हैं, फिर आगे अंदर मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों अंदर जाने से पहले आपको जूते अपने कवर करने पड़ेंगे। भैया देना एक टिकट दिखानी पड़ेगी। कितनी वाली है? 250। कितने लेना? एक दो का। अच्छा ओह, पहन लेता हूँ यार फटाफट इसको। दोस्तों मैंने पहन लिया है, चलते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना, अंदर जाने से पहले आपको जूते अपने कवर करने पड़ेंगे। दोबारा यार मुझे लाइन में लगना पड़ेगा, गड़बड़ हो गई ना। आगे देखते हैं अंदर दोबारा मुझे मिल जाए परमिशन। शिट, दोबारा जाना पड़ेगा यार। दोस्तों कभी आप ताजमहल आएँ तो सुबह निकल जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि काफ़ी अगर आप अंदर घूमना चाहते हैं तो समय तो निकालना पड़ेगा। कम से कम 2 घंटे चाहिए ताजमहल घूमने के लिए। ये हम आ गए ऊपर के प्रीमिसेस पर। अभी और भी लंबी लाइन है यार, ये पूरी लंबी लाइन अंदर तक। चलो 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 चलो, कावल पड़े। दोस्तों भीड़ देख रहे हैं आप पीछे, कितनी भीड़ है। ओह, मैं नीचे से आया हूँ, यहाँ से, यहाँ नीचे से, फिर यहाँ से ऐसे और फिर घूम के यहाँ, और ताजमहल के दीदार कीजिए आप। आओ मियाँ इस्माइल, तुम्हें दीदार करवाएं ताजमहल के। चलो ये रही अपनी लाइन। यही है क्या लाइन? अच्छा दोस्तों एक चीज़ और है कि ताजमहल बनाने में मतलब जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था वो अलग अलग जगह से आया था। श्रीलंका से भी आया था, पर्शिया से भी आया था, अरब की कंट्री से भी आया था कुछ हिस्से से, और अपने भारत के कुछ हिस्सों से आया था। तो मिक्स आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया गया था इसमें। और आप देख सकते हैं ऊपर ये जो फ्लावरिंग पेंटिंग है, ये वाली कलर का क्या बेहतरीन इस्तेमाल किया हुआ है, देखिए
ये उर्दू में सारा, ये उर्दू में सॉरी अरबी में लिखा हुआ है, या अरबी लैंग्वेज है सारी, ये भी अरबी है। काफ़ी हद तक मार्बल जो है थोड़ा सा पीला पीला हो गया है पॉल्यूशन की वजह से। धक्कम धुक्की चालू हो गई। अगर ये मौसम गर्मी का होता ना तो पता लगता है यार, सबके तोते उड़ जाते, सब परेशान हो रहे हैं। थोड़ा ठंडा मौसम है, थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, नहीं तो गर्मी के मौसम में तो भाई यहाँ जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आराम से भाई, आराम से। दोस्तों क्या नक्काशी है, क्या कारीगरी है। फ्लावर मार्बल पूरा अच्छे से एंग्रेव किया हुआ है। दोस्तों जो जाली आप देख रहे हैं ये उस समय की मुग़ल आर्किटेक्चर है और जो इसकी शेप है वो है ऑक्टागन। दोस्तों इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो मुमताज़ महल और शाहजहां की कब्र है, मगर दोस्तों ये असली कब्र नहीं है, ये नकली कब्र है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो मुमताज़ महल की जो कब्र है ये बिल्कुल सेंटर में है, क्योंकि ये जो ताजमहल है ये मुमताज़ महल के लिए ही बनाया गया था। तो जो शाहजहां की कब्र है वो बड़ी है साइज़ में और वो साइड में है, यानी कि जब मुमताज़ महल को यहाँ पर दफनाया गया था उसके बाद जो है शाहजहां को दफनाया गया, क्योंकि वो एक दूसरे से बड़ा प्यार करते तो इसलिए उन दोनों को साथ में उनकी कब्रें बनाई गई। बट दोस्तों असली कब्र जस्ट उसके नीचे है। और दोस्तों ये जो कब्र है, ये जो मुमताज़ महल की कब्र है, ये जो चौड़ी है 1.5 मीटर और लंबी है 2.5 मीटर, और जो कब्र के ऊपर मुमताज़ महल की तारीफ़ और उसका नाम भी लिखा गया है। तो दोस्तों ये जो पूरा अंदर का टॉम है ये लगभग 25 मीटर ऊंचा है, जिसमें काफ़ी नक्काशी की गई है और बड़ा ही खूबसूरत है। इसमें सूरज का चिन्ह भी दिखाया गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तब। अंदर मैंने ज़्यादा ठीक से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि अंदर लाओ नहीं था। अब यहाँ से दोस्तों एग्ज़िट कर रहे हैं हम। अब ये बाहर निकलेगा, पता नहीं कहाँ निकलेगा, पता नहीं है। दोस्तों अंदर से आ गए हैं, मगर मुझे वर्थ इट नहीं लगा क्योंकि इसमें शाहजहां और मुमताज़ की कब्र दिखाई अंदर, वो भी नकली। यार 250 रुपये उस चीज़ के लिए, वर्थ इट नहीं लगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप आ सकते हैं, मगर मैं तो यहाँ पर दूसरी बार आया था। मगर जब मैं पहले कभी आया था तो मैंने रियल कब्र भी देखी थी, क्योंकि जो अभी मैंने आपको अभी कब्र दिखाई है उसके जस्ट नीचे रियल कब्र है, बट उसको दिखाते नहीं हैं, ये पता नहीं क्यों, बल्कि दिखाना चाहिए। अब यहाँ से हम निकलते हैं दोस्तों। दोस्तों देखें आप, ये जो बना हुआ है यहाँ पर कभी पानी होता था। इस तरफ ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट। अब यहाँ पर सूखा हुआ है सारा, पानी नहीं है यहाँ पर। और जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, जब ताजमहल बना था तो 1648 तक उसकी कंस्ट्रक्शन लगभग पूरी हो गई थी। बट जो आउटर एरिया था जिसमें ये एरिया आता था, ये वाला ईस्ट पार्ट और वेस्ट पार्ट, और जिसको एक पूरा जल महल कहते हैं, सारा पवेलियन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये बना था 1648 के बाद, यानी कि 5 साल इसको बनने में लगे थे। ये सारा प्रीमिसेस जल महल में आता है। बीच में आप देख सकते हैं जल, मतलब पानी बीच में बह रहा है। यहाँ पर भी पानी कभी हुआ करता था, बट यहाँ पर कभी इन्होंने ऑन नहीं किया हुआ, मतलब पानी भर के नहीं रखा हुआ। और अब ऊपर का हिस्सा देखिए, ऊपर का तो जो गुम्बद है वो मार्बल का है, और बाकी जितना भी ये जो एरिया है ना, ये रेड सैंडस्टोन, मतलब जो मैंने अभी आपको बताया भी था, धौलपुर स्टोन जिसे हम बोलते हैं, उससे बना हुआ है। यहाँ पर कभी जो म्यूजिशियन थे, नाच गाना राजा लोग सुनते थे, उनका गाना बजाना, तो ये इस प्रीमिसेस पर ही होता था सारा का सारा। तो यहाँ से हम जस्ट एग्जिट कर रहे हैं। बच्चे हंस रहे हैं, देखो।
पूरा मुगल गार्डन है सारा का सारा, ये पूरा प्रेमिसेस पूरा, और ये सारा मुगल गार्डन में आता है। दोस्तों एग्ज़िट करने से पहले, मतलब बाहर पूरी तरीके से निकलने से पहले, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बैठ गया हूँ, काफ़ी थक गया हूँ क्योंकि आज ही मैं दिल्ली से आगरा आया था, तो थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। सोच रहा हूँ कि अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देता हूँ और अगले की प्लानिंग करता हूँ कि भाई आगरा में मुझे क्या चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो जाने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और ये व्लॉग यहीं तक था, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करो, नहीं तो आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद।